हरे कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आइए आज के वीडियो में हम माँ लक्ष्मी को प्रिय कनक धारा स्रोत का श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। भगवान कृष्ण के स्वरूप इस मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का भी विशेष पूजन करना चाहिए। वैसे तो महालक्ष्मी पूजन की अनेक विधियां हैं। कई श्लोकों और मंत्रों के साथ उनका पूजन किया जाता है, लेकिन इन सब में सबसे दिव्य है श्री कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र का श्रवण करने मात्र से ही माँ महालक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। हर पूर्णिमा को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री कनकधारा स्रोत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। कनकधारा स्रोत की रचना और इसका संकलन जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने की थी। कनकधारा स्तोत्र में देवी के स्वरूप, उनकी कृपा, ऐश्वर्य, ममता आदि का वर्णन है। उनके इस रूप का बखान कर माता की कृपा प्राप्त करने के लिए विनती की जाती है। यह मंत्र माता लक्ष्मी को शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न करने वाला मंत्र है। आइए अब हम भी माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कनकधारा स्तोत्र का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। पहला श्लोक है। अंग हरे पुलक भूषण माश्यन्ति भृगान्नयो मुकुलाभरण तमालम अंग्रीकृत खिल विभूतिपांग लीला मांगल्य दास तुमंग मंगल देवताए, जिसका अर्थ है जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिशास्त्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। दूसरा श्लोक है। मुग्धया मुह विधरती वदनः मुरारः प्रेम मत्र प्राणहितानि गतागत गतानि माला दुष्मोर्धकर बिमलो होतपले या सा मैं श्रियम दिशतु सागर संभावा, जिसका अर्थ है जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। तीसरा श्लोक है। विश्वामरेंद्र पद विभम्बदानंद क्षमानानंद हेतुरधिकम मधु विधि सोपि ईश्य सिदितु मयि क्षण मीक्षणम द्वामिंद्रवरोदर सहोदर मिंद्राय, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। चौथा श्लोक है। आमि लिता क्षमदिज्ञम मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेष मनंग तंत्रम आकेकर स्थित कनि निकपछम नेत्रम भूत्यम भवेनम भुजंगराया नमाया। शेष साई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें
ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियाँ अनंग के वशीभूत हों, अध खुले किंतु साथ ही निर्मेष आपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। 5वां श्लोक है। ब्राह्मणत्रे मधुजिता चित कौस्तुभे या हारावली हरिनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण भाहुत में कमलाया। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं, उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करें। 4था श्लोक है। कलाम्ब बुदाली लाली तो रोसी कैट भारे धराधरे स्फुरति या तड़िंग देवम मातो समस्त जगत माता महनी मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गवंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगवश को आनंदित किया है, तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। 7वां श्लोक है। प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत प्रभावना मांगल्य भांजी मधुमायनी मनम थेन मध्यापतेत दिहि मंथर मीच्छार्दः मंदलासम चा मकरालय कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धुनिमीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। 8वां श्लोक है। दधाद दयानुपौनो द्रविणामु बुधाराम स्मंग किंचन विहंगम शिशो विचक्षण दुर्गम धर्मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयनी नयनाबुआवह। भगवान नारायण की प्रेसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी असुर अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। 9वां श्लोक है। इष्टा विशिष्ट मातयो पि यथा ययार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपंदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहुष्ट कमलोदर दीप्ति रिष्टम पुष्टिकृपीष्ट मम पुष्कर विष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। 10वां श्लोक है। गीर्दह वतैति गरुण ध्वजम भामनी नीति साकंभर रीति शशि शेखर वल्लभ भेति सृष्टि स्थिति प्रलय किलेषु संसिताय तस्य नमस्त्री भूनैक गुरोस्त रूपण। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्मा शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन्नित्य यौनवा प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। 11वां श्लोक है। श्रुतः नमस्तु शुभ कर्म फल प्रशस्तः रत्यय नमस्तु रमणीय
गुणावर्णाये सशक्तये नमस्तुतु सतपात्र निकेतनाये पुष्टये नमोस्तुते पुरुषोत्तम वल्लभाय माता। शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमलवन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। 12वां श्लोक। नमस्तुते नालीक निभानाये नमस्तुते दुग्धैदधि जन्मभूते नमस्तुते सोमामृते सोदराय नमस्तुते नारायण वल्लभाय। कमल बंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर संधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। 13वां श्लोक। संपत्त कारिणी सकल इंद्रिय नंदानी साम्राज्य दान विभावनी सरोरुहाक्षी त्वं द्वंद्वानि दुरिता हरणाधतानि मावे माता निशंक कलयन्तु नानयम। कमल श्रीदस नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। 14वां श्लोक है। यत कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य कलार्थ संपदा संतनोति वचनांगमान संसत्वः मुरारी हृदयेश्वरी भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। 15वां श्लोक है। सरिसि जल लिए सरोज हस्ते धवल मासु कनगंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूत करी प्रसीद माहम। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। 16वां श्लोक इस प्रकार है। दग्धि स्तिमः कनक कुंभ मुखा व सृष्टि सर्वाहनी विमल चारु जल प्लत्वागीमा प्रातन मामि जगतम जननी मशेष लोकानिधान ग्रहणी ममृता पुत्रामी। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। 17वां श्लोक। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर्तरं गत्रय पांगणे वालोकय माम किंचनानं प्रथम पात्र मम कृतम दयाया। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाण की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। 18वां श्लोक। सुतवंती ये स्तुतिभिर भूमरीवनः त्रयीमयी त्रिभुवंत मात्रम रमाम गुणाधिका गुणतम भाग्य भागिनो भवंती ते बुद्ध भाविताया। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस
भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। इति कनकधारा स्रोत समाप्त। कनकधारा स्रोत का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। मत लक्ष्मी माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। और मुझसे इस स्रोत को कहने में कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। थैंक यू।